हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं रोहित कुमार फिर से आपके सामने आ गया हूँ एक बेहतरीन से क्लास के साथ। तो अब तक हम लोगों ने लेक्चर जितने इसके पहले थे लेक्चर 4 तक में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 निपटा दिया था और ये है हम लोग का लेक्चर नंबर 5। इसमें हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके सामने प्रश्न दिख रहा है कि सिद्ध करें कि एक वास्तविक संख्या का समुच्चय r है, उसमें संबंध कुछ ऐसा है कि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है। तो हम लोग को चेक करना है कि यह ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक। आइए हल करते हैं। तो हम यहाँ शुरू करते हैं इसका हल कि सर चेक करिए क्या यह स्वतुल्य है। तो पहले लिखते हैं स्वतुल्य के लिए, और स्वतुल्य का मतलब होता है खुद का संबंध खुद के साथ। मतलब यहाँ a रिलेशन a चेक करें तो ये लिखा है कि सर पहला वाला जो है छोटा या बराबर है दूसरा वाला के। तो आप बताना क्या कोई संख्या खुद के स्क्वायर के बराबर होता है क्या। पहले आपको थोड़ा सा हमने एक सिंबल बता दें, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ना कि या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, मतलब या तो लेस देन हो जाए नहीं तो इक्वल टू हो जाए, इन दोनों में से कोई भी होगा ना तो चलेगा। इस सिंबल का मोटा मोटी मतलब यही होता है। उम्मीद है आप समझ गए, इसे साइड में कर देते हैं, समझ गए होंगे कि सिंबल का मतलब होता है कि या तो लेस देन हो जाए नहीं तो इक्वल टू, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। दोनों नहीं, कोई एक होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कोई संख्या खुद के स्क्वायर से छोटी होती है क्या। क्या 3 के स्क्वायर से छोटा होगा। कहो सर बिल्कुल छोटा होगा, 3 का स्क्वायर 9 तो छोटा ही हो जाएगा। क्या 4 के स्क्वायर से छोटा होता है। कहो हाँ सर छोटा होता है। इसका मतलब कि इन बातों के लिए लागू हो रहा है तो स्वतुल्य कहेंगे। स्वतुल्य तो तब कहते हैं जब हर एक बात के लिए लागू हो। अगर यहाँ थोड़ा दिमाग लगा के संख्या को ऐसे रखा जाए 1/2, अब बताओ 1/2 का स्क्वायर, क्या यह लेस देन इक्वल टू है क्या। कौन सा समझ नहीं आया। ए हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/4। एक वस्तु में 2 व्यक्ति को बांटना है, एक वस्तु में 4 व्यक्ति को बांटना है। ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है, तो क्या ऐसा लिखना उचित है क्या। नहीं। इसका मतलब इन अवस्थाओं के लिए स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगर कोई एक भी कारण मिल जाए जिससे यह स्वतुल्य नहीं होता है तो हम उस कारण को लिखना जरूरी है। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे। यहां हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे कि सर एक काम कीजिए, ये हमेशा सत्य नहीं है। क्या होगा, यह हमेशा सत्य नहीं है, हमेशा सत्य नहीं है। तो सर समझे नहीं क्या लिख रहे हैं। यदि यहाँ हम a का मान ले लेते हैं, मान लो कि 1/2, 1/3, 1/4, तो अब यहाँ चेक करो 1/2 रिलेशन 1/2 तो कितने हो जाएंगे कि सर यहाँ हो जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो आप बताना क्या यह सही है क्या। सर ये सही नहीं है, इधर वाला बड़ा है। मतलब कि 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। उम्मीद है आप स्वतुल्य समझ गए होंगे। अब बारी है सममित चेक करने की। तो सममित भी हर एक प्रश्न के लिए लागू होगा, लेकिन हमें यह सोचना है कि क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिसके लिए सममित ना हो। चेक करके देखते हैं। अब इसके लिए भाई आपको बहुत सारा डाटा बनाना पड़ेगा। अब अपने दिमाग से सोचते रहो, डाटा बनाते रहो, जो आप संभव एक समय ऐसा आएगा जब आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा जाएगा। अगला टॉपिक है सममित के लिए। तो सममित की बारी है, स्वतुल्य तो खत्म हुआ। अब यहाँ चलते हैं सममित की तरफ। कुछ तो गड़बड़ है। देखो तो सममित में किससे मतलब होता है, ए का संबंध बी से और बी का संबंध ए से। तो ये देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं, सममित है कि नहीं। देखो सममित में हमें किससे मतलब होता है, 2 अवयव से मतलब होता है। तो यहां लिखते भी हैं। दूसरा हम लोग चेक कर रहे हैं, सॉरी ये क्या लिखा गया। दूसरा हम लोग चेक कर रहे हैं सममित, कि सर क्या ये संबंध सममित है क्या। तो कहो सर सममित में तो 2 अवयव चाहिए, ए और बी।
तो यहाँ एक बार ए का मान रखना पड़ेगा और एक बार बी का मान। अपने स्वेच्छा से कुछ ए और बी का मान रखो, पर ऐसा रखना है कि वो बात गलत भी हो जाए। तो अंक में रखने पर तो मामला गड़बड़ी होगा। अंक में एक काम करते हैं, ए का मान ले लेते हैं, मान लो कि 1/2, और बी का मान ले लेते हैं यहाँ पे 2। जरा चेक करके देखते हैं क्या होता है कि क्या इस मामला में यह सम्मित है, क्या चेक किया जाए। तो हम यहाँ चेक करेंगे 1/2 रिलेशन 2, और प्रश्न बोल रहा है कि पहला वाला छाप दीजिए, दूसरा वाला का स्क्वायर कर दिया जाए। तो 1/2 लिख देंगे लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो कहोगे सर ये हो जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 4। बिल्कुल सही बात है कि 1/2 जो है वो 4 से छोटा है। क्या इसका उल्टा भी सत्य है, वो भी चेक कर लेते हैं। 2 रिलेशन 1/2, ये कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे 2 छोटा है 1/4 से। क्या ये संभव है, क्या बोलो? 2 1/4 से छोटा है? नहीं, ये छोटा नहीं है। तो क्या लिखा जाएगा कि सर यहाँ 1/2, 2 ये तो बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2, 1/2 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर सम्मित संबंध नहीं, सम्मित नहीं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि क्यों सम्मित नहीं है। मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसा मामला हो जिसमें सब सही आंसर दे, पर हमें सबको लेके चलना है, तब संबंध कहा जाएगा सम्मित है। आइए तीसरा चेक करते हैं, संक्रामक। और सबसे भयानक काम यही है, संक्रामक। संक्रामक। अब आपको इसमें 3 चीज सोचना है। कि ऐसा क्या मान लिया जाए जिसके लिए जो हमारा लिखा गया संबंध है वो गलत हो जाए। तो एक बार आप दिमाग लगाओ कि ए और बी और सी का मान क्या रखा जाए। ऐसा कोई संख्या सोचो कि रखे तो पहला 2 सत्य हो जाए और तीसरा वाला सत्य हो जाए, मतलब 2 का संबंध मिले, इनका संबंध मिले और ए और सी का संबंध नहीं मिले। तो ऐसे क्या क्या हो सकते हैं? तो ऐसा रखा जाए, मान लो कि हम ए का मान लेते हैं यहाँ पे 10, ठीक है, और यहाँ बी का मान लेते हैं 4 और सी का मान लेते हैं यहाँ पे 3। अपने इच्छा से लिए, आप कुछ भी ले सकते हो। एक बार चेक करो, हम चेक करते हैं 10 रिलेशन 4। यह हो जाएगा 10 छोटा या बराबर है 4 के स्क्वायर से। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? एक काम करते हैं, साइड में लिख देते हैं यहीं पे, 10 छोटा या बराबर है 4 के स्क्वायर 16 से। बिल्कुल सही बात है कि 10 16 से छोटा है। अब चेक करते हैं 4 रिलेशन 3, क्या ये सही है? क्या 4 छोटा या बराबर है 3 के स्क्वायर से? तो ये कितना हो जाएगा भाई? 4 छोटा या बराबर है 9 से। हो सर ये भी सही बात है कि 4 9 से छोटा है। अब जरा तीसरा चेक करना, 10 रिलेशन 3, क्या ये भी सही है? क्या तो हो जाएगा 10 छोटा या बराबर है 3 के स्क्वायर से। जब आप 3 का स्क्वायर निकालोगे तो हो जाएंगे ये 9। अब यहां मामला गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? कि सर 10 9 से छोटा तो नहीं है, इसका मतलब यह सही नहीं है। तो 10, 4 4, 3 ये तो आर में था, लेकिन 10, 3 आर में नहीं है। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? अगला लाइन यहाँ यह होगा कि चूंकि 10, 4 4, 3 ये दोनों बिलोंग्स टू आर, लेकिन 10, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। उम्मीद है यह बात आप समझ गए होंगे। क्योंकि हम लोग को इस चीज को सिद्ध करना था हम लोग को, इसलिए यहां लिखा जाएगा प्रूव्ड। यह बात यहाँ पे साबित हुआ।
अब आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस बात को ध्यान समझना, और एक काफी बेहतरीन प्रश्न है, सिर्फ बेहतरीन नहीं काफी बेहतरीन, 5 स्टार लगा सकते हो एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये तो बड़ा ही सस्ता प्रश्न हो गया। आपसे बोला है कि ये भी जांच करना है कि जांच करें कि क्या जो समुच्चय लिखा है 1 से 6 तक, इसमें एक संबंध है कि b जो है a से 1 ज्यादा है। ये जो संबंध दिया गया वो स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। जांच किया जाए ये स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। हम आपको दूसरे या तीसरे लेक्चर में बताए थे कि जब संबंध में लिमिट चीज दिया जाए ना, लिमिट कि लिमिटेड है कि बस 6 को अवयव, 10 को अवयव, 20 को अवयव, तो संबंध पहले लिख लो। तो हम यहाँ लिखते हैं आर का मान कि सर आर में आखिर कौन कौन से अवयव आएंगे। तो पहले बोल दिया कि बी ए से 1 ज्यादा है, और पहले ए का मान और बाद में बी का मान। तो मान लो कि ए का मान 1 है तो बी का मान 2 हो जाएगा। वो बिल्कुल सही सर। वैसे ही अगर इसका मान 2 हो जाएगा तो ये 3, नेक्स्ट 3 है तो 4, 4 है तो 5, 5 है तो 6, 6 है तो 7 नहीं हो सकता ना, हमारे पास तो 6 ही अवयव हैं, तो ये लिखना तो बेकार ही है। बस 6 तक अवयव मिलेंगे, तो सर बिल्कुल 6 तक अवयव मिलेंगे, इतने ही संबंध में आएंगे। ये क्या हुआ, क्यों नहीं चल रहा है? हाँ तो 6 तक अवयव। अब आप चेक करो कि क्या ये जो संबंध है वो स्वतुल्य है क्या। कहो सर स्वतुल्य का मतलब होता है खुद का संबंध खुद के साथ, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें कहीं भी 1 2 3 है ही नहीं, एक एक। तो क्या लिखेंगे पहला, सर हम पहला चेक कर रहे हैं स्वतुल्य, और स्वतुल्य तो तब कहेंगे ना जब ऐसा कुछ मामला हो। स्वतुल्य में हमें चाहिए 1, फिर 2, 2, इसके साथ साथ 3, 4 नहीं 3, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 6, 6, और इसमें से कोई भी आर में नहीं है, इसलिए आर क्या नहीं है जी, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब चेक करते हैं दूसरा सममित संबंध। तो सममित का कहानी थोड़ा सा अलग है। सममित में चाहिए ए का संबंध बी से और बी का संबंध ए से। तो देखो जरा, एक का संबंध 2 से, क्या 2 का संबंध 1 से है? नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ 1, 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन यहाँ लिख सकते हो 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। जब ये आर में नहीं है इसलिए आर जो है सममित नहीं। कोई दिक्कत ना। अब तीसरा चेक करते हैं कि क्या ये संक्रामक है क्या। संक्रामक तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हमें तो संबंध में सबसे अच्छा यही चेक करने लगता है संक्रामक, क्योंकि इसमें बड़ा ही अजीबोगरीब टेक्निक है। अगर पहला का संबंध दिया दूसरा से, उसके बाद कुछ नहीं तो संक्रामक कहलाएगा। या देखो 1 का संबंध 2 से दिया है, क्या 2 का संबंध और कहीं दिख रहा है? तो सर बिल्कुल यहीं पे है, 2 का संबंध 3 से। तो अब 2 को खत्म कर दो, जब 2 खत्म तो क्या बचेगा, 1 का संबंध 3 से, इसमें कहीं नहीं है, मतलब संक्रामक भी नहीं है। क्या लिखा जाएगा सर, 1 का संबंध 2 से दिया है, ठीक है, 2 का संबंध 3 से दिया है, ये रियल नंबर संबंध में है, लेकिन 1 का संबंध 3 से जौन बा इमे होइला ही नहीं खे। जब इहे के नहीं खे तो मामला आगे बढ़ी। ब्याह में दुल्हे ना रहे, मामला गड़बड़ानो से। तो यहाँ 2 तो बा लेकिन 1, 3 नहीं खे, मेन चीज नहीं खे, तो संक्रामक ना कहे, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। वैसे अभी सीजन अच्छा चल रहा है भोज का, हम तो भाई एक भी नहीं छोड़ रहे हैं ना, आप भी देखिए। तो ये जो संबंध था वो ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। आगे बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। आप देखो एक और प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि इसमें सिद्ध करना है, एक संबंध दिया है a लेस देन इक्वल टू b, वो बोला है कि r स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। पहले ही बोल दिया कि स्वतुल्य और संक्रामक है,
परंतु सममित नहीं है। आइए फिर हल करते हैं। तो यहाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा जी हल। पहला चेक करते हैं कि स्वतुल्य के लिए कि क्या यह संबंध स्वतुल्य है क्या। चेक करो, स्वतुल्य में चाहिए ए का संबंध ए के साथ, ए रिलेशन ए, और वो क्या बोला है कि पहला वाला लेस देन इक्वल टू दूसरे वाले से। इस सिंबल का मतलब हमने क्या बताया था शुरू में ही कि या तो छोटा नहीं तो बराबर, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो कोई संख्या खुद के बराबर हो सकती है लेकिन छोटी नहीं हो सकती। तो ए से छोटा तो नहीं हो सकता पर बराबर हो सकता है ना। तो हमें लेने संख्या मानना पड़ेगा। ऐसे लिख देते हैं कोई संख्या क्या होगा, या लिख सकते हो कि सत्य है चाहे संभव है, इसलिए यहाँ करेंगे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या है स्वतुल्य है। कोई संख्या खुद से छोटा तो नहीं हो सकता पर खुद के बराबर हो सकता है, इसलिए आर स्वतुल्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सममित जांच किया जाए कि क्या ये संबंध सममित है क्या। तो सममित में चाहिए ए का संबंध बी से, तो फिर बी का संबंध ए से। तो ए छोटा या बराबर है बी के, ठीक है। अब चेक करो बी रिलेशन ए, बी रिलेशन ए। जब पहला वाला छोटा है दूसरा वाला से, तो क्या दूसरा वाला भी ए पहला वाले से छोटा हो सकता है क्या। संभावना ही नहीं बनता। जब ए छोटा है बी से, तो फिर बी ए से छोटा थोड़ी होगा, ये तो कहना ही उचित नहीं है। इसका मतलब ये छोटा नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे कि ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स टू आर, परंतु बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर सममित नहीं है। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। तो ये स्वतुल्य है पर सममित नहीं है। अब एक चेक कर लेते हैं संक्रामक, वो तो यही जांच हो जाएगा। संक्रामक तीसरा है संक्रामक। आप बताओगे क्या यह संबंध संक्रामक है क्या, बताइए। चेक किया जाए कि क्या यह संबंध संक्रामक है या नहीं। तो संक्रामक में तीन प्राणी चाहिए, ए बी और सी। तो हम अपने से ना ए बी सी का मान कुछ रख के देखते हैं, या तो ए बी सी से बना लो या कुछ मान रख लो। यहाँ ए का मान लेते हैं, फिर बी का मान और एक सी का मान। तो मान लो कि ए का मान है 2, बी का मान है 3 और सी का मान है 4। तो चेक कीजिए 2 रिलेशन 3 और सर ये तो बड़ा सस्ता बात है कि 2 छोटा या बराबर है 3 से। 2 3 से बराबर तो नहीं हो सकता पर छोटा हो सकता है, तो बिल्कुल सही बात है, सत्य है। आप चाहे तो लिख सकते हैं सत्य है। अगला चेक करते हैं 3 रिलेशन 4 कि 3 लेस देन इक्वल टू 4। 3 4 के बराबर तो नहीं हो सकता पर छोटा जरूर हो जाएगा। छोटा होगा, छोटा होता ही है ना, छोटा है। अब एक चेक करो पहला का संबंध तीसरा से, मतलब कि 2 रिलेशन 4। तो ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी सत्य है। तीनों के तीनों जो बात है वो क्या है, सत्य बात है। इसका मतलब 2,3 फिर 3,4 ये दोनों बिलोंग्स टू आर, साथ ही साथ 2,4 भी बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या है, इसलिए आर संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। यह बात हो गया प्रूफ, PROVED, क्योंकि आपसे बोला था सिद्ध करने के लिए। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो सेम टू सेम प्रश्न हो गया ना उसके जैसा, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। यहाँ a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है और 5 नंबर में a लेस देन इक्वल टू बी क्यू है। वहां स्क्वायर था, यहाँ क्यू है। तो हम तो चाहते हैं कि इसे आप वर्क ले लो, बना लेना खुद से। क्या ही कर सकते हैं बताइए। चलो हम ही हल कर देते हैं, आसान है, हल किया जाए।
बस दिक्कत कहाँ होगा, संक्रामक में, वहीं जाके फंसेंगे आप। देखो, तो हम पहले चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य चेक करना बड़ा ही सस्ता है। अगर आप पूर्ण संख्या रखोगे तो दिक्कत होगा, तो बटा में संख्या रख लो 1 अपॉन करके। तो हम यहाँ लिखते हैं ए रिलेशन ए, ए लेस देन इक्वल टू ए क्यू। सही बात है, कोई संख्या खुद के क्यू से छोटा होता ही है, लेकिन सभी संख्याएं नहीं। अगर हम यहाँ ए का मान, अगर ये लिखते ना कि ये हमेशा सत्य नहीं है, हमेशा सत्य नहीं है। आप यहां मान लो कि सर हम मान लेते हैं कि ए का मान आप रख दीजिए 1/3 रखो। तो यहां चेक करेंगे 1/3 रिलेशन 1/3। तो यहां लिखा जाएगा 1/3 छोटा या बराबर है 1/3 के पावर 3 से। तो 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/27। पुरानियों आदमी कही ना कि गड़बड़ लिखल बा, कही कि ना कही। अरे 1/1 पारोटी में अगर 3 आदमी के बांटल जाओ तो थनगे थनगे मिल जाए, लेकिन 1 गोरा में 27 गोरा के बांटल जाओ, मामला बाटे गंभीर। हमारा लगा था कि सुंघो के नाम जोक लिखे और बताओ कि 1 पारोटी एक खाए वाला 27 गोरा के खोए सन हे में तो मान लो पाँव पर मिल जाए, हे मिली साफे ना मिली। तो का लिखल जाई कि 1/3 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या है, आर स्वतुल्य ना है, स्वतुल्य नहीं है। क्या लिखा गया, आर स्वतुल्य नहीं है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं किस संबंध की तरफ, सम्मित संबंध की तरफ। सर क्या ये सम्मित है क्या, आओ चेक कर लिया जाए। आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगला क्या बात है सम्मित के लिए। तो क्या ये संबंध सम्मित है, चेक करते हैं। सम्मित, इसमें पहले ही संख्या मान लेते हैं ए और बी का मान। तो यहाँ ए और यहाँ बी। ऐसा 2 संख्या रखो जिसे बात गलत सिद्ध हो जाए। क्या रखा जाए, क्या रखा जाए, भाई ए का मान ले लेते हैं, मान लो कि 1/3 और बी का मान लेते हैं यहाँ पे 2। अब चेक करो, गड़बड़ तो हो ही जाएगा। हम यहाँ चेक करते हैं 1/3 रिलेशन 2, 1/3 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। कहो सर तब बिल्कुल सही बात है कि 1/3 आज से छोटा छोटा ही है। अब उल्टा चेक करो, 2 रिलेशन 1/3। को यहाँ दिक्कत है, 2 छोटा नहीं है 1/3 के क्यू से। क्यों, ये तो 2 रहेगा और ये 1/27। वही कहानी, यहाँ 2 पावरोटी है और खाने वाले एक ही व्यक्ति है, तो मजे से खाएंगे भाई, एकदम खुश होके खाएंगे। पर मोगैम्बो यहाँ खुश नहीं होगा, मोगैम्बो यहाँ खुश हो जाएगा। 1 पावरोटी में 27 रोटी, सॉरी 1 पावरोटी में 27 व्यक्ति खाने वाले, तो ये तो अलग ही कहानी है। तो ये गलत बात है, ये ऐसा संभव नहीं है। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे 1/3, 2 यहाँ के तब बा, लेकिन 2,1/3 इहवे के नहीं थी, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या है बच्चों, इसलिए आर क्या है, सम्मित नहीं है। प्यारे बच्चों आप बात समझती, आगे बढ़ती। तो ये जो संबंध था स्वतुल्य भी नहीं है और सम्मित भी नहीं है। अब बारी है चेक करने की संक्रामक की। संक्रामक क्या बोलता है, संक्रामक, संक्रामक में 3 प्राणी चाहिए ए बी और सी। यहां थोड़ा मान रखते हैं, ये थोड़ा जटिल मामला बन सकता है। तो ऐसा कोई संख्या रखो जिससे बात गड़बड़ सिद्ध हो जाए। क्या रखा जाए, मान लो कि हम ए का मान लेते हैं, पहले ही थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, 28 ले लेते हैं। बी का मान क्या लिया जाए, बी का मान लिया जाए 28 पे नहीं लेते हैं, कुछ और बड़ा लेते हैं। 28 से तो बात बनेगा ही नहीं।
उल्टा चेक करते हैं ना, यहाँ से लास्ट से आते हैं। मान लो कि इसका मान है 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, हाँ 64 हो जाएगा। तो यहाँ आप रख लो, कितना रखा जाए, क्या रखा जाए भाई बताइए, ये तो बड़ा ही अजीबोगरीब क्वेश्चन बन गया जी। क्या रखा जाए, एक काम करते हैं, ए का मान रख लेते हैं 28 ही रख लेते, चलो ठीक है। ए का मान क्या हो गया जी 28। इसका मान रख लेते हैं 3, नहीं 3 से बात नहीं बनेगा, 4 रखते हैं, तो अभी कहानी ठीक है। और सी का मान रख लेते हैं 2, ठीक है, रख के देखो। तो यहाँ चेक करते हैं 28 रिलेशन 4। कहोगे सर 28 जो है ये छोटा है 4 के क्यू से, कहो सर बिल्कुल 28 छोटा है कितना से, 4 क्यू 64 से, ये बात लागू हो गई। लेकिन असली मीटर तो यहाँ बा, अब मीटर का बात देखल जाओ। अब चेक कर जाओ 4 के संबंध 2 से, तो ये तो बड़ा ही सीधा डायग्राम बटे हो, इतनी और सीधा कर दिए तो बात ही अलग बा। तो अब यहाँ चेक कर जाइए 4 रिलेशन 2, तो यहाँ के 4 जौन बानी छोट बानी 2 के पावर 3 से, तो एकदम निमन बात बा, 4 छोट बा 8 से, ठीक है। लेकिन अगला चेक कर जाओ 28 रिलेशन कौना से 2 से, तो का 28 जौन बा वो छोट बा 2 के पावर 3 से, 28 लेस देन इक्वल टू 8। क्या यह सही है बताइए? 28 8 से छोटा है? नहीं छोटा है, ये गलत है। इसलिए क्या लिखेंगे कि सर यहाँ हो जाएगा 28,4 और 4,2, ये दोनों बिलोंग्स टू आर, लेकिन 28,2 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यही से ही संक्रामक नहीं खे। कितनों कहे तक संक्रामक नहीं है। तो ये जो संबंध रखा ना तो स्वतुल्य बाटे, ना ही सम्मित बा और ना संक्रामक बा। उम्मीद बा ये बात बुझाइल हुई, और ये बात बुझाता देखो सब्सक्राइब के बटनों आवेला, तनी उन्हों टिप देवे के काम बा ना, एगो घंटियो होल वो टिप दी हलो, जिकरा ज्यादा बुझाइल हो 2 बार टिप दी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न देखिए क्या, यह प्रश्न आपसे बोला है कि सिद्ध करें कि समुच्चय 1 2 3 में एक संबंध 1,2 और 2,1 ये सम्मित है, ना तो स्वतुल्य है और ना ही सम्मित। ये मजाक वाला प्रश्न हो गया, चलो हल ही कर लेते हैं कि सर यहाँ संबंध में दिया है, कितना सस्ता है भाई बताइए, 1,2 दिया है और 2,1 दिया है। तो पहला हम जांच करते हैं स्वतुल्य की, और स्वतुल्य का मतलब होता है खुद का संबंध खुद के साथ। तो कहो सर इसमें 1,1 2,2 और 3,3 इनमें से कोई भी बिलोंग्स टू आर नहीं बिलोंग कर रहा है। जब नहीं बिलोंग कर रहा है इसलिए आर स्वतुल्य नहीं, आर क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं। सही बात है। अब चेक करते हैं कि यह सम्मित है कि नहीं, है ना, कि संबंध सम्मित है कि नहीं। दूसरा चेक करते हैं सम्मित। प्याज तो बहुत अच्छा लगा है, वैसे क्लियर करते हैं फिर पी लेंगे पानी। तो सम्मित मतलब देखो जरा सर, इसमें 1 का संबंध 2 से है, बिलोंग्स टू आर, और 2 का संबंध 1 से भी है, बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर सम्मित है, सम्मित है। अब तीसरी और आखिरी संक्रामक, क्या ये संबंध संक्रामक है क्या, चेक किया जाए। संक्रामक में 1 का संबंध 2 से दिया है, ठीक है सर, 2 का संबंध 1 से दिया है, पर संक्रामक तो तब कहलाएगा जब पहला का संबंध आखिरी से दिया जाए, वो इसमें नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सर 1,2 2,1 बिलोंग्स टू आर, परंतु 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए इसी में एडजस्ट कर दे क्या, क्यों फालतू में पेज अगला लिया जाए, इसी में कर देते हैं इसका निपटारा।
यही काम हो जाएगा। आर जो है संक्रामक नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? आर संक्रामक नहीं है। तो आपसे बोला था सिद्ध करने के लिए कि यह सम्मित है और स्वतः संक्रामक नहीं है। यह बात हुआ साबित, प्रूव हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 और ये अंतिम प्रश्न है। आपके सामने प्रश्न लिखा गया है, सिद्ध करना है कि किसी कॉलेज में पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों में एक समुच्च ए है। ए पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों बता रहा है। एक संबंध है एक्स और वाई में कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। एक किताब, जिसे पुस्तकालय में जो जितने भी किताब थे उन्हें ए नाम दे दिया गया। उसमें देखो क्या बोला है कि एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। दो किताब है एक्स और वाई, और दोनों में पेजों की संख्या क्या है जी? समान है। तो आइए चेक करते हैं कि कौन संबंध है ये। तो हम पहला चेक करते हैं स्वतुल्य, कि क्या यह स्वतुल्य है। तो बताइए। तो स्वतुल्य का मतलब होता है खुद का संबंध खुद के साथ, मतलब कि या तो एक्स का संबंध एक्स के साथ, नहीं तो वाई का संबंध वाई के साथ। तो हम यहां चेक करते हैं एक्स रिलेशन एक्स। अब एक्स एक ही किताब है, तो प्रश्न बोला है कि पहला वाला और दूसरा वाला दोनों पेजों की संख्या बटे बराबर। तो एक्स भी वही किताब है, यहाँ एक्स भी वही किताब है, तो दोनों में पेज तो बराबर न हुई। क्या लिखल जाए यहाँ कि ये दोनों एक से है, तो पेजवा बराबर न हुई। शेयरवा हुए है, बस खाली पोंछ रंग वाले लेबा ना। नहीं, क्या लिखल जाए? एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान होगी, है ना जी? क्योंकि किताब तो वही है। और जब पेजों की संख्या समान होगी तो क्या लिखेंगे? x, x बिलोंग्स टू r। इसलिए r क्या है? स्वतुल्य है। उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक ही किताब था। लेकिन बात यहां से बनता नहीं है, बात आगे बढ़ता है कि ई संबंध सम्मित बाकी, और सम्मित कहेला कि पहला के संबंध दूसरा से तो दूसरा के संबंध पहला से। 2 मिनट को जरा हम पानी पी लें, है ना? तो ये क्वेश्चन को देखो। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सम्मित में क्या चेक करना है भाई? सम्मित में कि सर x का रिलेशन y के साथ, और ये ऑलरेडी प्रश्न में दिया है कि दोनों में पेजों की संख्या क्या है? समान है। तो क्या लिखेंगे? x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, जरा रिवर्स चेक करते हैं, उल्टा। y रिलेशन x, जब x और y में पेजों की संख्या समान है तो y से ही बराबर ही होगा। ये मान लो कि ये जो हाथ है ये x पे किताब है, मान लो ना, ये x और ये y। तो जब x और y दोनों में पेज बराबर है तो जो x का संबंध y के साथ है वही y का संबंध x के साथ होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि y तथा x में भी पेजों की संख्या समान होगी, है ना जी? कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों कि x, y और y, x ये दोनों बिलोंग्स टू r। और जब दोनों बिलोंग करता तो क्या कहल जाए? बोलिए। तो कहा जाएगा कि r क्या है? सम्मित है, बिलोंग्स टू r, इसलिए r क्या है बच्चों? सम्मित है। ठीक है जी। अब थोड़ा तीसरा और अंतिम बात लिख देते हैं, संक्रामक। तो संक्रामक क्या बोलता है? संक्रामक कहता है कि हमें तीन लोग चाहिए। 3 लोग कौन कौन से? x का रिलेशन y से। आई साफ साफ बात यहाँ लिखल बा कि x और y में पेजवा बराबर बा, तो x तथा y में
पेजों की संख्या क्या है जी, समान है। पेजों की संख्या समान है। एक वो अगला अपने से मान लेते हैं, y रिलेशन z। क्या होगा जी, y तथा z में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या समान है, ये हम खुद से मान लिए हैं, ठीक है। तो अब चेक करते हैं x रिलेशन z। जब x y में पेज बराबर है, y z में बराबर है, तो x तथा z में भी पेजों की संख्या समान होगी। बात समझे? इसका मतलब क्या हुआ कि सर x कॉमा वाई, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, साथ ही साथ x कॉमा जेड भी बिलोंग्स टू r, इसलिए r क्या है, संक्रामक है। यह बात हुआ प्रूफ। इसी के साथ यह क्वेश्चन होता है समाप्त। तो आगे प्रश्न नहीं है, आज का सेवा हुआ यहीं पे समाप्त। उम्मीद है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट में जरूर बताना। तो फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो इस बात को आप लिख सकते हैं।